पर्सन पर हाउस, ये वो कैलकुलेशन है जो कि किसी भी कंट्री के अंदर रियल एस्टेट को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को घर में ये बोलते अक्सर सुना होगा, रजौरी गार्डन ये तो जंगल हुआ करता था, पश्चिम विहार कल तक कोई यहाँ आता ही नहीं था, नांगलोई, पीरागढ़ी, ये सब उजाड़ होता था। नारायणा के पायल सिनेमा के लिए स्पेशली एक बस सर्विस चलाई जाती थी। प्रॉपर्टी के दाम कहां से कहां चले गए हैं, रियल एस्टेट बूम कर गया है। अगर मैं ये कहूं कि प्रॉपर्टी कुछ सालों में बर्स्ट होने वाली है, थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये फैक्ट है। जिस तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का जो इस समय का रेट है वो 0.89% है, अप्रोक्सीमेटली 1% मान लेते हैं, और प्रॉपर्टी ग्रोथ का जो रेट है वो 10% प्लस है। हमारे यहाँ दूसरा फैक्टर ये है कि आईवीएफ की ग्रोथ 20% हुई है। तीसरा फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ माइग्रेशन हो रही है, बाहर से लोग हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ से लोग बाहर जरूर जा रहे हैं, तो माइग्रेशन हो रही है, यहाँ रहने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। तो रियल एस्टेट जिस तेजी से बढ़ रहा है, 5 या 10 साल के अंदर आप खुद देखेंगे कि जितने मकान हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन है, उसमें रहने वाले या उसको खरीदने वाले लोग नहीं होंगे। इस समय पे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से पर हाउस, पर्सन पर हाउस का जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 है, यानी एक घर के अंदर 4 लोग तकरीबन रह सकते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज और पॉपुलेशन हमारे पास है। 5 साल के बाद 2030, 26 से सिर्फ 2030, 4 साल के बाद में यही रेशियो घट के 3 तक चला जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा कि इतनी प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं होगा, तो प्रॉपर्टीज के रेट बहुत बुरी तरह से स्लैश करेंगे, जिस तरह से चाइना में किए थे।